करते हैं मुजफ्फरपुर आंख कांड की और इस मामले को लेकर लोकसभा में सांसद अजय निषाद ने इस मामले को उठाया और मांग की कि आई हॉस्पिटल को जल्द से जल्द खोला जाए और दलील ये दी गई कि ये गरीबों की आंखों का ऑपरेशन करने वाला एकमात्र अस्पताल है यहां पर, और क्योंकि सरकारी अस्पताल में 2010 के बाद से आंखों का ऑपरेशन नहीं किया गया है, ऐसे में लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन रहा है। इसके बंद होने से जल्द इसे सिविल अस्पताल को खोला जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो घोर लापरवाही आई हॉस्पिटल में की गई है और हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या वाकई में लोगों के सामने एक असमंजस की स्थिति रहेगी, जहां वो आंखों का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है? देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का मामला लोकसभा में उठा है। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने इसे लोकसभा में उठाया है। अजय निषाद ने कहा कि इसे फिर से चालू करना चाहिए क्योंकि ये उत्तर बिहार का एकमात्र हॉस्पिटल है जो गरीबों की आंखों का ऑपरेशन करता है। इतना ही नहीं, सांसद ने कहा कि चूंकि यहाँ के सरकारी अस्पताल में 2010 से ही आंखों के ऑपरेशन नहीं हुए हैं, ऐसे में लोगों को आई हॉस्पिटल का ही सहारा लेना पड़ा, इसलिए इस हॉस्पिटल को जल्द खोला जाए। सरकारी अस्पताल द्वारा 2010 के बाद किसी प्रकार की कोई आंख का ऑपरेशन नहीं किया गया है, जिस कारण गरीब और निर्धन लोगों का स्वाभाविक रूप से आंख इलाज के लिए मुजफ्फरपुर आई अस्पताल का रुख करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि सील किए गए मुजफ्फरपुर आई अस्पताल को शीघ्र खोला जाए ताकि दोबारा गरीब लोगों का इलाज शुरू हो सके, और साथ साथ बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि समुचित पीड़ित लोगों का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। दरअसल बीते 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इतना ही नहीं, 16 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से आंखें निकालनी भी पड़ी थी। हालांकि जब यह मामला सामने आया तो अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई और जांच में यह बात निकलकर सामने आई कि ओटी में बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन फैला और मरीजों को आंखें गंवानी पड़ी। हालांकि जब इस पूरे मामले पर हंगामा हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री एक्शन लिए और मरीजों को बेहतर इलाज के लिए पटना के आईजीएमएस में शिफ्ट किया गया और एक मरीज का कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी किया गया और 4 कॉर्निया हैदराबाद से मंगाए भी गए। जो लोग एसकेएमसीएच में थे, तुरंत अगले दिन 9 लोगों को पटना के जो बिहार का सबसे बड़ा आंख का हायर सेंटर है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान है, वहाँ पे इसको सभी लोगों को लाया गया। उसके बाद भी और मरीज आए, 15 मरीज वहाँ आए हैं। उन लोगों का इलाज कराया जा रहा है और वहाँ जो चिकित्सकों की टोली है उनकी सघन जांच कर रही है। जिस दिन आए उसी दिन 3 लोगों की शल्य क्रिया भी चिकित्सकों के द्वारा की गई। जो भी अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं, उस अस्पताल के संचालक हैं, सारे लोगों पर एफआईआर किया जा चुका है जिस दिन घटना घटी उसके तुरंत बाद। की दर्ज की गई है तो कानून निश्चित रूप से अपना काम करेगा और ये बहुत ही दुखद और बहुत सीवियर लैप्स है। तो एफआईआर को दर्ज किया गया है और हम लोग इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, तो वो एक पहलू है। पुलिस अपना काम कर रही है और दूसरा जो हम लोगों के लिए अभी कंसर्न है, जो अभी आप लोगों ने देखा है, हम लोग राज्य सरकार स्पष्ट है इस बात पर कि जितने लोग उस डेट को उनका हुआ है उन सभी का चेकअप हम लोग इलाज यथासंभव यहीं पर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में फ्री में उनके लिए करवाएंगे। अब आइए जरा गौर करें इससे जुड़े आंकड़ों पर कि कैसे एक दिन में क्षमता से अधिक ऑपरेशन किया गया जिससे ये परेशानी हुई। चिकित्सक, तिथि, ऑपरेशन की संख्या। डॉक्टर एनडी साहू ने 22 नवंबर को 65 ऑपरेशन की, वहीं 23 नवंबर को डॉक्टर एनडी साहू और डॉक्टर निरुपमा ने 82 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया। बात 24 नवंबर की करें तो डॉक्टर समीक्षा ने इस दिन 63 लोगों का ऑपरेशन किया। बात 25 नवंबर की करें तो डॉक्टर एनडी साहू और डॉक्टर निरुपमा ने मिलकर 74 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया। 26 नवंबर को डॉक्टर समीक्षा ने 23 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया और 27 नवंबर को डॉक्टर एनडी साहू ने 21 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मानक के अनुसार एक दिन में 15 से ज्यादा लोगों का ऑपरेशन नहीं किया जाना है, लेकिन आपने देखा इन आंकड़ों में कि किस तरीके से 5 दिन में अलग अलग दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं है
जब 15 लोगों का ऑपरेशन या उससे कम लोगों का ऑपरेशन किया गया हो। ऐसे में समझना बिल्कुल आसान है कि लापरवाही किस तरह से हुई है। आई हॉस्पिटल में लंबे समय से आंखों के ऑपरेशन होते आए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। सांसद महोदय इस मामले को संसद में उठा रहे हैं कि अस्पताल खोले जाएं, लेकिन इसके साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि इस तरह की घोर लापरवाही आगे ना हो, इसको भी तय किया जाए। कशिश न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से विकास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।